বাংলায় আসছে বিজেপির সরকার। দিল্লির সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই স্বীকারোক্তি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য একটি অডিও টুইট করেছেন। ওই অডিও টেপে প্রশান্ত কিশোরের কণ্ঠে বলতে শোনা যাচ্ছে, বাংলায় মমতার মতোই জনপ্রিয় মোদী। সমীক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাই বলছেন বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে বাংলায়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাম ভোটাররা বিজেপিকেই ভোট দিচ্ছেন। যদিও অমিত মালব্যের অডিও ক্লিপিংসের এই টেপের সত্যতা যাচাই করেনি শাইন টিভি 24x7। नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब और सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, SC, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं, और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है।